250 पार्टियों को डिलिस्ट कर दिया चुनाव आयोग ने। माना जा रहा है कि ये पार्टियां काले धन को सफेद करने की विंडो बनी हुई थी। हमारा सवाल ये, नोटबंदी पर सारी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं, लेकिन ऐसी राजनीतिक पार्टियों को लेकर कभी किसी बड़ी पार्टी के मुंह से पिछले 10 साल में 15 साल में आवाज सुनाई नहीं दी। क्यों? क्या इस पर भी राजनीतिक पार्टियां एकजुट थी कि खिड़कियां उनके लिए खुली रहें ताकि उनके पास भी धन आने का रास्ता बना रहे? नावेद सिद्दीकी साहब, ब्रेक के पहले आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा कि सबका क्रेडिट लेने चल पड़ते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का भी क्रेडिट ले लेते हैं, इसका भी क्रेडिट। सर, सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट लेने तो आपकी पार्टी ने भी कसर नहीं छोड़ी थी। देखिए कितने लोग मेरे पास पोस्टर भेज रहे हैं जिसमें लिखा है मुलायम सिंह जी की फोटो लगा के कि माननीय मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से ये सर्जिकल स्ट्राइक हो पाया था। देखिए ऐसा है, ये जो हमने बताया है आपको, ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। अब किसने क्या कहा, ये हर चीज़ में क्रेडिट लेना। अब आप ये देखिए, अब किसने एक हर चीज़ के क्रेडिट की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात आप कर लीजिए। आप आज उत्तर प्रदेश में देखिए चुनाव होने वाले हैं, और ये उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए ही जनाब कहीं ना कहीं ये किसी तरीके से ये सारी चीज़ें, चाहे ये आपका ये काला धन के वाला मुद्दा रहा हो या नोटबंदी रहा हो, कहीं ना कहीं जहन में जो हमारे वजीर आज़म हिंदुस्तान हैं, वजीर आज़म के जहन में ये बात कहीं ना कहीं रही है कि इस तरीके से चीज़ें करो। तो अब इनके पास देखिए कोई मुद्दा नहीं, भाई 2.5 साल में कुछ नहीं किया। अब ये बात कर करके और अपने सांसदों को देख लीजिए, अपने सांसदों को एक तरफ छोड़ रखा है। एक तरफ कहते हैं कि हम ये हमारे भाई बैठे हुए हैं संबित पात्रा साहब, ये सुन रहे होंगे, और मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि अपने सांसदों पे भी थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं 125 करोड़ लोगों का साथ है, हम सबका साथ है, सबका विकास है, सबको लेके चलते हैं। दूसरी तरफ आपके ही इस तरीके के कुछ सांसद हैं और जो बयान देते हैं कि आतंकवादी जो है वो सिर्फ मुसलमान होता है, या इन लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नावेद साहब, या अमित शाह साहब भी कहते हैं कि देखिए अगर वहां सरकार हमारी हारेगी तो पाकिस्तान में। कहां चले जा रहे हैं आप? मतलब कुछ और विषय है सर। मैं आईना दिखा रहा हूं। डिबेट का टॉपिक कुछ और है सर, डिबेट का टॉपिक कुछ और है। आईना दिखा तो रहे सर, लेके भी बैठिए ना साथ में आईना थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर अपनी तरफ भी मोड़िए उसको। रोहित भाई, आप रोहित भाई विषय पे रहिए ना सर। विषय ये है कि राजनीतिक पार्टियों की वरद हस्त के बगैर क्या ये छोटी छोटी पार्टियां चल सकती थी? क्या कहीं आप जैसी बड़ी पार्टियों के लोगों ने भी इनको संरक्षण दिया था, जिन्होंने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? सवाल सिर्फ सीधा सा है सर ये। देखिए, हमने कोई, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं, हम क्यों किसी के खिलाफ आवाज उठाएंगे? इलेक्शन कमीशन के पास ये बस ठीक है सर, ये आ गई ना एक लाइन में कि आप लोग क्यों उठाएंगे किसी के पास किसी के खिलाफ आवाज? चलाता रहे कोई कैसा भी धंधा पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे। मेरे पास अपना काम है रोहित भाई, मुझे अपना काम करना है। जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हमें क्लीन मैंडेट दिया है, मेजॉरिटी दी है, हमें जनता को डिलीवर करना है, जो कि हमने किया सर। उसमें पॉलिटिकल सिस्टम की क्लीनिंग का काम नहीं आता। राजनीतिक पार्टियां जिनको सत्ता मिलती है उनको पॉलिटिकल सिस्टम की क्लीनिंग का जिम्मा नहीं होता क्या? आप हमारी जो बात कर रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी की, मैं क्यों किसी की बात करूंगा कि भाई इनको ये ना आप रजिस्टर कीजिए। अगर एक लॉ है और एक कानून के तहत, अगर एक प्रक्रिया के तहत वो उनको रजिस्टर कर रहे हैं तो करें, लेकिन अब वो उस पर रोक लगा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। हम तो तारीफ कर रहे हैं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं, हमारी पार्टी तारीफ कर रही है कि इससे जो ब्लैकमेलर्स थे, ब्लैकमेलर्स रुकेंगे, जो सौदा करने वाले थे, जो अपने आदमी खड़े कर देते थे, कैंडिडेट खड़ी करके सौदा करते थे, वो बचेंगे। तो आपने नोटबंदी की भी बड़ी करी थी। संबित पात्रा पूरा कीजिए अपनी बात, इनको इंटरव्यू का जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं चरण सिंह सापरा के पास और वर्मा साहब के पास जाऊंगा। बोलिए संबित, और प्लीज इसी विषय पे सांसद क्या बोल रहे हैं, कहां कौन क्या बयान दे रहा है, उसके लिए अभी यूपी का चुनाव आएगा, हर दिन उसी पे बहस होगी ना। हाँ, वो नहीं, छोड़ दीजिए उसको, हाँ उधर छोड़ दीजिए, इधर उधर जाए भी ना। एक बात हमें समझना होगा कि आज भी जो ये निर्णय हुआ है, क्रेडिट लेने की दौड़ में नहीं रहना चाहिए। सच कह रहे हैं आप लोग, एक मानसिकता में परिवर्तन आया है। इससे पहले चलता है सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड रहता था कि हाँ कर रहे हैं। अभी हमारे भाई भी बोल रहे थे मेरा बहुत सारा काम है, मैं क्यों वो सब देखूं। ऐसा एक चलता है एटीट्यूड था, जो कि डिमोनेटाइजेशन के बाद और खास करके मोदी जी की सरकार आने के पश्चात, देखिए मैं क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मगर जो अच्छा काम है, मेरा काम प्रवक्ता का है ना, मैं बताऊंगा अच्छा काम। अगर
अगर एसआईटी काले धन के खिलाफ नहीं बन पा रहा था विगत 3 वर्षों से और 2.5 दिनों में बन गया, तो आपको क्या लगता है ये 2.5 दिनों में बनाकर मैं चुपचाप कंबल ओढ़ के सो जाऊं, मैं बोलूं भी नहीं अच्छा काम करके? तो स्वाभाविक रूप से काले धन के खिलाफ एक मुहिम, एक लड़ाई हुआ है। यही मानसिकता का परिवर्तन है कि आज पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एक नेक्सस के अंतर्गत काम करती थी, रोहित जी देखिए हम सब पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, हम कितने भी बचाने की कोशिश करें मगर आज पब्लिक परसेप्शन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है? लोग जानते हैं कि आज पॉलिटिकल पार्टीज, नेता, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन, इनकी जो तिगड़ी है, इनका जो नेक्सस है, अधिकांश काले धन पर इन्हीं लोगों का कंट्रोल रहता है। अगर ये सिस्टम हम नहीं संभालेंगे, हम नहीं सुधारेंगे इसको, तो कौन सुधारेगा? ये तो बोलना ही पड़ेगा। ये सरकार इस काम को बखूबी कर रही है और धन्यवाद कि आज ऑपोजिशन वाले मान भी रहे हैं। ओके, चरण सिंह सापरा, सवाल ये है सर कि चलिए इतने साल में तो आवाज नहीं उठी सो नहीं उठी, आपने खुद मान लिया हर चीज का एक समय होता है, तब समय नहीं था, अब समय है। आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया लेकिन चुनाव सुधार नहीं किया, आपने टेलीकम्युनिकेशन क्रांति की बात की लेकिन चुनाव सुधार में क्रांति की बात नहीं की, आपने श्वेत क्रांति की बात की लेकिन चुनाव सुधार क्रांति की बात नहीं की। ठीक है, मैं मान लेता हूं आप कह रहे हैं हर चीज का एक समय होता है, जिसको संबित पात्रा ये मोड़ दे रहे हैं कि हमारी सरकार में वो बेहतर समय महसूस होने लगा, इसलिए चुनाव के भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की बात आई। लेकिन सवाल जब क्रेडिट का आता है सापरा साहब, तो सर आप लोगों की सरकार थी, जब जब जो आप लोगों ने किया उसका क्रेडिट आप लोगों ने भी तो लिया ही होगा ना सर, और अगर नहीं लिया तो किसकी गलती है? आपने पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स की, आपने कहा, तो बताते देश को कि की हमने। मैं इसमें एक पहले आपको करेक्शन बता दूं, जो आपने भी अभी कहा और संबित पत्रा ने पहले कहा कि 2005 से लेकर के 2015 तक का ये विषय, आपके आज के टॉपिक के 2 विषय हैं। एक तो 2005 से 2015 की आप बात कर रहे हैं, दूसरा आपका विषय है कि 70 साल से लोकतंत्र को किसने लूटा, यानी कि हम 70 साल पे भी बात कर रहे हैं। तो आप आसानी से भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट भी दे रहे कहीं ना कहीं, यानी 70 साल की बात अगर मैं करता हूं तो संबित पत्रा 2005 से 15 की बात करेंगे, और मैं 2005 से 15 या 16 की बात करूं तो संबित पत्रा 70 साल पहले पे पहुंच जाएंगे। तो आपने उनकी सुविधा अनुसार उनको एक बड़ा फील्ड दे दिया है। गलतफहमी है सापरा जी, आपके पास तैयारी पूरी होती ना तो आपको भी सब जगह सुविधा नजर आती सर। जिसको पेपर में सब आता है ना सर, वो ये परेशान नहीं होता कि भाई आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया या उसी गाइड में से नहीं आया जिसमें से मैं पढ़ के आया था। मेरी पूरी तैयारी है, इसीलिए सर जो मेरी पूरी तैयारी है, इसीलिए टेक्स्ट बुक पढ़ के आता है ना सर, वो ये परेशान नहीं होता सोच के कि भाई कुंजीलाल की कुंजी से आ गया और रामचंद्र की कुंजी से नहीं आया, मैं तो रामचंद्र की पढ़ के आया था। तो बात ये है, नहीं तो बात ये है कि आज के राहुल जी की कुंजी पढ़ लिए हैं, इसका सब पार्टियां स्वागत कर रही है, उसमें कुछ नहीं लिखा है, सब पार्टियां स्वागत कर रही हैं। और जो 70 साल पहले नहीं आया तो ये भी तो अपोजिशन में थे, ये हमको बता सकते थे, या ये इन्होंने तो आवाज उठाई नहीं, ये खुद क्रेडिट तब भी ले सकते थे, आज क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं। और लाहौटी साहब ने खुलेआम कह दिया कि ये क्रेडिट तो इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, तो फिर ऐसा रहेगा कि इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी चला रही है। तो ये तमाम सारी चीजें गलत है, इसमें संबित पत्रा जितना ही या बीजेपी क्रेडिट लेना चाहे इनको मिलेगा नहीं। बात है काले पैसे की। अब काले पैसे की ये जो बात करते हैं तो ये पहले ये बताएं कि स्विस बैंक का इन्होंने जितने भी लोगों के नाम है उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की है, पनामा पेपर्स के एक भी नाम पे कार्रवाई नहीं की है, लोकपाल इन्होंने अभी तक नियुक्त नहीं किया है। इन जितने लोग अभी पिछले 15 दिन 20 दिन में पकड़े जा रहे हैं काले पैसे के साथ, उसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे वो वासवानी है जिसके यहां से चांदी की ईंटें मिली, चाहे मनीष शर्मा है वेस्ट बंगाल वाला, चाहे सुभाष देशमुख है जिसकी गाड़ी से 92 लाख मिला, चाहे सुधीर गाडगिल है, चाहे तमिलनाडु का भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो सेक्रेटरी है जिसकी गाड़ी से 4 करोड़ रुपया नए नोटों का मिला। तो ये तमाम सारी बातें जो इनकी हैं कि हम काले धन को जो निकाल रहे हैं, आप खुद 45% की स्कीम लेकर के आए, 50% की स्कीम आप खुद लेकर के आए। काले धन को सफेद करने का धंधा तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने खुद पकड़ा है। अमीर लोगों को तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा, उनके घर पे बैंक के मैनेजर पैसे पहुंचा रहे हैं, और गरीब बेचारा कतार में खड़ा है, किसान बेचारा कतार में खड़ा है। किसान को जिसको ऑपरेट करना नहीं आता अकाउंट, या जिसको डिजिटल मनी या प्लास्टिक मनी नहीं चलाने आता, उसको सीखने के लिए समय तो लगेगा ना। तो ये तमाम सारी बातों का क्रेडिट जो है वो आप अगर लेने जाते हैं
तो आपको क्रेडिट भारत की जनता को भी अभी देना पड़ेगा। लेकिन सपना जी, आपको दिक्कत क्या आ जा रही है? भारत की जनता जो तकलीफ से गुजर रही सपना है, जी, जितने अभी आप लोग खुद मर कह रहे गए थे हैं, कि जितने इंटरनेट- लोग मर गए हैं, अभी आप सब उनके लिए खुद कह आपने रहे थे। 2 मिनट का आपने शोक प्रस्ताव तो लाया नहीं। सपना जी, आपने उनके लिए कोई सपना जी, मुआवजे उनके परिवार अभी को आप एक खुद कह रहे बीजेपी का थे- नेता तो मिला नहीं जाके। अभी आप खुद कह रहे तो थे, ये सपना जी, कहाँ इस देश में, सपना जी, इस सुन देश लीजिए में ना। सभ्यता भी नाम की चीज है सुन कि नहीं लीजिए, कोई? आप ही के लिए बोल रहा हूं। अभी आप थोड़ी देर पहले खुद कह रहे थे कि हम मोबाइल ले आए तो हमसे ये क्यों उम्मीद कर रहे थे कि साथ के साथ इंटरनेट भी चलाना सिखा देते जनता को। तो यहां भी नोटबंदी ले आए तो साथ साथ कैशलेस ट्रांजैक्शन में इतनी उम्मीद तो रखी ना, इंतजार करने का समय तो देंगे ना, नहीं, मैं कि सीधे मान लेंगे कि भाई पहले किसान को सिखा दो, मैं पहले वही उसका कह रहा अकाउंट जो था आपने कि 60 साल में नहीं खुलवाया वो खुलवा दो और मैं फिर वही बोलो। कह रहा था, रोहित जी, मैं वही कह रहा था, जिस दिन मोबाइल फोन आए उस दिन हम अपेक्षा रखते कि सभी लोग नेट बैंकिंग देश में शुरू कर देंगे, तो ये उचित नहीं था। यही बात मैं कह रहा था कि समय लगता है हर चीज को। वही बात आप कह रहे हैं, आपके मन में कुछ गैर समझ हुई है, ऐसा नहीं है। मैं भी यही कह रहा था कि उसमें हर चीज जब आती है, जब कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय होता है तो समय लगता है। ठीक है। तो आज वो चीज की बात हो रही है हमारी। ओके, समित पात्रा जवाब दीजिए उनको, फिर मैं वर्मा साहब से जवाब लूंगा। प्लीज छोटा रखिएगा, उनके जितना बड़ा नहीं, प्लीज। देखिए, पहला बात जो सापरा साहब ने कहा, जो पहली बात उन्होंने कही कि डीमोनेटाइज, देखिए खुद रिवाइंड करके सुनिए, उन्होंने कहा डीमोनेटाइजेशन के लिए ये निर्णय लिया, तो स्वाभाविक रूप से डीमोनेटाइजेशन तो सरकार ने ही किया था, तो क्रेडिट तो लेंगे ही। दूसरी बात, आपने कहा 70 साल में देश को किसने लूटा। सापरा साहब, इस प्रश्न का उत्तर आप भी जानते हैं, ये देने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपसे बहुत छोटे में 10 सेकंड में एक प्रश्न पूछूंगा, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। क्रेडिट लेने की बात है, मैं इकोनॉमिक टाइम्स पेपर से 8 पॉइंट जल्दी 8 सेकंड में गिनवा दूंगा जो मोदी सरकार ने 2.5 साल में काले धन के खिलाफ किया। आप एक पॉइंट अपनी सरकार का गिनाना। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी ऑन ब्लैक मनी। नंबर 2, रीनेगोशिएशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज एंड ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। Number 3, the Black Money Undisclosed Foreign Income and Assets and Imposition of Tax Act 2015. Number 4, Income Declaration Scheme 2016 for unearthing domestic black money. Number 5, penalty on real estate transaction undertaking in cash exceeding rupees 20,000. Number 6, tax collection at source on cash sales exceeding rupees 2 lakhs. Number 7, Benami Transaction Prohibition Amendment Bill. Number 8, Remonetization Scheme. मैंने 8 पॉइंट गिना दिए हैं 2.5 साल में, आप मुझे एक पॉइंट गिना दीजिए जो आपने ब्लैक मनी के खिलाफ किया। ठीक है, लास्ट कमेंट मैं वर्मा साहब आपसे लेना चाहता हूं, समय से ओवर है। वर्मा साहब, आपको लगता है कि ये एक नहीं, अच्छा मैं लेना चाहता हूं। ठीक है, बोलिए सपरे साहब, बोलिए, फिर वर्मा जी पर जाता हूं। संबित पत्रा, बोलिए सपरे, जल्दी। नहीं, मैं छोटे में कहता हूं, संबित पत्रा जी ने 8 चीजें गिनाई है, जरा ये भी छोटे में ही कहेंगे, है ही नहीं कुछ, तो बड़े में कहां से कहेंगे। जिसकी लिमिट $75,000 थी, $75,000 थी, उसकी लिमिट आपने $2.5 लाख क्यों कर दी? पिछले 6 महीने में $40 बिलियन इस देश से बाहर गया है। किसका गया सर, है? आपको मैंने एक कानून पूछा कि कौन सा कानून या कौन सा काम ऐसा किया काला धन को रोकने के लिए, तो आप उस पे उत्तर दीजिए। ललित मोदी पे कहां चले गए? विजय मल्ल्या अरे साहब, मैंने आपको 8 पॉइंट गिनाए, एक पॉइंट तो बता दीजिए, एक बता दीजिए। आप उसको वापस ला नहीं सके हैं। किसने दिया 9,000 करोड़? रोहित जी को बताइए 9,000 करोड़ रुपए किसने दिया? आपने ललित मोदी, मैं वर्मा साहब से कमेंट लेता हूं जल्दी से। आपने व्यापम के घोटाले पे कुछ नहीं किया, आपने पीडीएस स्कीम के ऊपर कुछ नहीं किया, आपने चिक्की के घोटाले। सर वर्मा साहब, आपको लगता है कि ये लड़ाई जो एक अच्छे इनिशिएटिव की तरफ होनी चाहिए कि आप फर्जी पार्टियों को डिलिस्ट कर रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया से आप ब्लैक मनी को बाहर निकालने का रास्ता तलाश रहे हैं, एक उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, पहली बार वो क्रेडिट में ना खो जाए, कहीं इस बात में ना हो जाए कि हमने किया या तुमने किया। कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को एक विल पावर दिखानी चाहिए स्ट्रांग कि भाई हमारी पूरी कौम खराब नहीं है। हाँ, मैं इस चीज़ पे रोहित जी 3 चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी जो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 7 नेशनल पार्टी हैं, 48 स्टेट पार्टी हैं और 1784 अनरिकग्नाइज पार्टी हैं, टोटल 1841। उसमें से 255 अभी डीलिस्ट हो गई हैं। तो अभी भी 895 पार्टी ऐसी हैं जो कि चुनाव में, जिन्होंने लोकसभा में हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ 400 कुछ पार्टियों ने लोकसभा में हिस्सा लिया था। तो एक तो मैं ये क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि ये बाकी पार्टियों की भी तहकीकात होगी कि नहीं। दूसरी बात, जो रिकमेंडेशंस इलेक्शन कमीशन ने अभी कुछ दिन पहले दी हैं,
और लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजी गई हैं, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर अमल कब करेगी। और इसमें अगर गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है और वो यकीन करते हैं कि बड़ी अच्छी वो है, पीएम साहब ने भी बोला था एक रैली में, तो फिर एक ऑर्डिनेंस निकाल के उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर देते। और तीसरी बात, जो ये अभी पुराने नोट पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुलेआम जमा कराने की परमिशन दी है 30 दिसंबर तक, उसकी कोई स्क्रूटिनी होगी क्या। चलिए, आपने 3-4 चीज़ें कही हैं। हमें लगता है आने वाले दिनों में जब ये चर्चा आगे बढ़ती है तो इन सारे सवालों के जवाब सरकार को, चुनाव आयोग को देश के सामने रखने चाहिए। उससे ये किस दिशा में जा रहा है पूरा प्रकल्प, वो और साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का स्टार टोकरी का हिस्सा बनने के लिए। लाहौटी साहब, आपका भी कुछ नए नियम है, कुछ लोगों को पसंद आ रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है, बातें सुनाई दे रही हैं हम कब से सबकी, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, बहस तो वैसी होनी चाहिए जैसे पहले होती थी। तो उनके लिए हमने लास्ट का फ्री राउंड रखा।